आज हम देखेंगे द फेथ ऑफ डेविड, डेविड्स फेथ, मुकद्दस दाऊद का ईमान। अपनी बाइबल स्टडी में जब मैं आगाज करता हूँ पढ़ना बाइबल को, सबसे पहले मेरी कोशिश होती है मैं 2-3 मज़ामीर पढ़ूं। और ज़बूरों की किताब ऐसी किताब है जिससे मैं सेवरल टाइम पढ़ चुका हूँ, और मैं कह सकता हूँ बाइबल में से 2 ऐसी किताबें हैं जिनको मैंने बेशतर बार पढ़ा है। उनमें से एक ज़बूरों की किताब और इंसान की किताब। इसके बाद मैं इंसान की किताब में से एक चैप्टर पढ़ने की कोशिश करता हूँ, देन मैं न्यू टेस्टामेंट में चला जाता। तो मज़ामीन को पढ़ते हुए मेरे सामने ये बातें आई, दाऊद का ईमान क्या, वो खुदा पर कैसे ट्रस्ट करता। ज़बूरों की किताब ये ऐसी किताब है जो इंसान के एवरी पॉसिबल इमोशंस का इजहार खुदा की रसूली है। आप ज़बूर नवीस को खुदा के साथ गिला करते हुए देखेंगे, शिकायत करते हुए देखेंगे। वो अक्सर औकात खुदा के साथ रंजीदा भी आपको दिखाई दे, अक्सर औकात वो मर्सिया नोहा मातम करता हुआ भी आपको नजर आए, कम एतकादी में भी दिखाई दे। एवरी पॉसिबल इमोशंस जो इंसानी दिल में हो सकते हैं उनका इजहार इसमें मिलता है। लेकिन एक ही ज़बूर में आप फौरन शिफ्ट देखते हैं। अक्सर ज़बूर नवीस, मैं इसलिए लफ्ज़ ज़बूर नवीस इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मज़ामीर को लिखने वाला सिर्फ दाऊद नहीं है, इसमें यदूतून है, हिमान है, आसिफ है और सुलेमान के भी मज़ामीर इसमें पाए जाते हैं। लेकिन ज्यादा तादाद में हमारे पास दाऊद के हैं, इसलिए हम दाऊद के मज़ामीर इनको कहते हैं। अक्सर आपको मिलेगा शायद शुरू में गिला है, शिकवा है, कम एतकादी है, लेकिन ज़बूर के इख्तिताम पर अल्फाज बदल जाते। ईमान, भरोसे का इकरार, शादमानी, खुशी और अक्सर उसी में खुदा की तरफ से जवाब भी आपको दिखाई दे। तो ना सिर्फ मज़ामीर की किताब ये इंसान के दिल को दुआ की हालत में हम पर जाहिर करती है, बल्कि ये खुदा के दिल को भी, खुदा के इमोशंस उनको भी हमारे सामने रखती है। मैं आपको इनकरेज करूंगा कि रोज़ों के अयाम में जब आप दुआ करते हैं तो मज़ामीर की किताब को साथ में इस्तेमाल, ज़बूरों के साथ आप दुआ करें, ये आपको गाइड करेंगे, लीड करेंगे। दाऊद का ईमान क्या? पहली बात इसमें he trusts in God's unfailing love and judgment। वो खुदा की अबदी शफकत और उसकी अदालत, इंसाफ, उसके आदिल मुंसिफ होने पर भरोसा करता। ये वो बातें हैं जो मोस्ट रिपीटेड एक्सप्रेशन है उसके मज़ामीर में। बार बार इसके एक्सप्रेशन आप देखेंगे। खुदा की शफकत अपनी है, वो आदिल मुंसिफ है। तकरीबन हर ज़बूर इसको रिफ्लेक्ट करता। वो न सिर्फ अपने ऊपर बल्कि हर ईमानदार के ऊपर खुदा की शफकत पर ईमान रखता, और शरीर के लिए वो खुदा के इंसाफ पर ईमान रखता। आप पहले ज़बूर से शुरू कर लें। अगर आप मज़ामीर को पढ़ते हैं तो पहले ही ज़बूर में रास्तबाज और शरीर का मुआज़ना पेश किया गया। रास्तबाज पर कैसे खुदा की शफकत है, वो उस दरख्त की मालिद है जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है। खुदा की शफकत उसकी जिंदगी में होती है, और इसकी बनिस्बत शरीर वो भूसे की मालिद। आगे मजीद चले जाए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ज़बूर इसी पैटर्न के साथ, उसमें भी ईमानदार का उस पर खुदा की शफकत कैसे काम करती है। रास्तबाज, फरमाबरदार, खुदा में, उसके कलाम में, शरीयत में डीपली रूटेड पर्सन, उसके ऊपर खुदा की बरकत कैसे है। और वो शख्स जो खुदा को इग्नोर करता है, शरीर है, शरारत में जम जाता है, पक्का हो गया है, उस पर खुदा का इंसाफ कैसे जाहिर होता है। ज़बूरों की किताब और इंसान की किताब यही कुछ बता, बार बार इस थीम को रिपीट करते। खुदा की शफकत,
ईमानदारों पर, रास्तबाजों पर। मिसाल के तौर पर छठा ज़बूर चौथिया, लॉर्ड ए खुदावंद मेरी जान को छुड़ा, अपनी शफकत की खातिर मुझे बचा। ज़बूर 7:8 से 11 तक, खुदा कौमों का इंसाफ कर, ऐ खुदावंद उस सदाकत और रास्ते के मुताबिक जो मुझ में है मेरी अदालत। काश के शरीरों की बदी का खात्मा हो जाए, बस सादिक को तू कयाम बख्शेगा। ये साइड बाय साइड आपको वर्सेस में मिलेगा। मज़ामीर में बार बार आपको ये दिखाई दे, खुदा सादिक मुंसिफ, बल्कि ऐसा खुदा जो हर रोज कहर करता है। ये दाऊद का ईमान है। ज़बूर नामा 10वां, ये मुकम्मल खुदा के इंसाफ पर मबनी। वो कैसे इंसाफ करता है? 10वें ज़बूर की 13वीं आयत में कहता है, शरीर किस लिए अहानत करता है, और अपने दिल में कहता है तू बास पुरुष ना ठहरेगा। तूने देख लिया है क्योंकि तू शरारत और बुग़्ज़ को देख लेता है। ज़बूर 13वां उसकी 5वीं आयत में कहता है, लेकिन मैंने तेरी रहमत पर तवक्कल किया है, मेरा दिल तेरी नजात से खुश होगा। मैं खुदावंद का गीत गाऊंगा क्योंकि उसने मुझ पर एहसान किया है, वही खुदा है। ज़बूर 25 उसकी 7वीं आयत में कहता है, मेरी जवानी की खताओं और मेरे गुनाह को याद न कर। ऐ खुदावंद अपनी नेकी की खातिर अपनी शफकत के मुताबिक मुझे याद फरमा। 31वां ज़बूर उसकी 7वीं आयत में कहता है, मैं तेरी रहमत से खुर्रम रहूंगा। ज़बूर 23 खुदा की भलाई उसकी शफकत का बहुत अजीम खूबसूरत आर्टिस्टिक बयान है। यकीनन उसे शक नहीं है, यकीनन रहमत और भलाई मेरे साथ साथ रहेगी और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करूंगा। उसका ये ईमान है। ज़बूर 51 उसकी पहली आयत में ही उसने ज़बूर उस वक्त लिखा जब वो गुनाह कर चुका था, जब वो बड़े मिज़रेबल टाइम में से गुजर रहा था। उसने कत्ल किया था, उसने ज़नाकारी की थी, उसने हत्ती औरिया को मरवा दिया, उसकी बीवी बुत्सवा को ले लिया, और वो आगाज क्यों करता है, ऐ खुदा अपनी शफकत के मुताबिक मुझ पर रहम कर और अपनी रहमत की कसरत के मुताबिक मेरी खताएं मिटा दे। जब वो खुदा से माफी मांगने के लिए जा रहा है तब भी उसका भरोसा उसकी शफकत पे है। ज़बूर 52 में वो कहता है, खुदा की शफकत दायमी है, unfailing love of God। ज़बूर 100 खुदा भला है और उसकी शफकत अबदी है। ज़बूर 101 मैं शफकत और अदल का गीत गाऊंगा। ये उसके थीम है, उसके गीत के, उसकी दुआ के। अगर आप ज़बूर 103 मेरे साथ खोले और खुद उसे पढ़े तो ये खुदा की शफकत का एक और शानदार बयान है। 103 ज़बूर में, ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक, जो कुछ मुझ में है उसके कुद्दूस नाम को मुबारक है। अपने आप के साथ मुखातिब है, ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक है और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर, उसकी शफकत को इग्नोर ना कर, उसके फजल को इग्नोर ना कर। वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, ये उसकी शफकत का बयान है। वो तेरे सर पर किसका ताज, शफकत और रहमत का ताज रखता है। जो इब्रानी वर्ड है वहां लव है, अनफेलिंग लव, मर्सी, काइंडनेस ऑफ गॉड, ये इसके मानी है। वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा करता है, ये भी उसकी शफकत है। अगर मैं इस ज़बूर को खोलना शुरू कर दूं तो मेरा सारा पैगाम इसी में गुजर जाएगा। ये इस कदर बाबरकत और मुबारक ज़बूर है। तू उकाब की मानिद अस्र नो जवान होता है। खुदावंद सब मजलूमों के लिए सदाकत और अदल के काम करता है। आगे अदल पर, ऊपर शफकत है, नीचे अदल पर आगे। वो अपने काम बनी इस्राएल पर जाहिर किया। खुदा रहीम और करीम है, आगे फिर रहमत पर और शफकत पर, कहर करने में दीवा, फिर आ गया और शफकत पर गरीब। यही थीम चल रहे हैं, बार बार इन्हीं का रिपीट, वो रेपिटेशन कर रहा है। फिर शफकत पर आ गया, वो सदा झिड़कता ना रहेगा, वो हमेशा गजब डालता रहेगा,
उसने हमारे गुनाहों के माफी हमसे सलूक नहीं किया, हमारी बदकारियों के मुताबिक हमको बदला नहीं दिया। ये उसकी शफकत है, क्योंकि जिस कदर, इतना खूबसूरत ये बयान, मेरी रूह भर जाती है खुशी से। लिखा है, क्योंकि जिस कदर आसमान जमीन से बुलंद है, उसी कदर उसकी शफकत उन पर है जो उससे डरते हैं। ये उसकी शफकत पर उसका ईमान है। जो साइंटिस्ट हैं वो आज तक एग्जैक्ट मेजर हमें नहीं दे पाए कि जमीन और आसमान का फासला कितना है। उनको मालूम ही नहीं है इस डिस्टेंस के बारे में, वो इसको लिमिटलेस करार देते हैं। इसका मतलब ये है कि खुदा से डरने वालों पर उसकी शफकत लामहदूद है, उसका अंदाजा करना मुश्किल है। और इसी शफकत में जो वो हमारे गुनाह माफ करता है, उनके बारे में वो कहता है, जैसे पूरब पश्चिम से दूर है, वैसे ही उसने हमारी खताएं हमसे दूर। पूरब और पश्चिम क्या ये आपस में मिल सकते हैं? नेवर। 13वीं आयत में वो कहता है, जैसे बाप अपने बेटों पर तरस खाता है, वैसे ही खुदावंद उन पर जो उससे डरते हैं तरस खाता है। ज़बूर और पीठ पर जाता है, क्योंकि वो हमारी सरिश्त से वाकिफ है। वजह बता रहा है क्यों वो हम पर शफकत करता है। वो हमारी फितरत से वाकिफ है, वो जानता है, उसे याद है हम खाक हैं। इंसान की उम्र तो घास की मालिक है, वो जंगली फूल की तरह खिलता है कि हवा उस पर चली और वो नहीं, और उसकी जगह उसे फिर ना देखे, फिर शफकत पर आ गया। लेकिन खुदावंद की शफकत उससे डरने वालों पर अज़ल से अबद है, और उसकी सदाकत नस्ल दर नस्ल, यानी उन पर जो उसके अहद पर कायम रहते हैं, उसके कवानीन पर अमल करना याद रखते हैं। खुदावंद ने अपना तख्त आसमान पर कायम किया है और उसकी सल्तनत सब पर मुसल्लत है। ऐ खुदावंद के फरिश्तों, उसको मुबारक कहो, तुम जो जोर में भड़कर हो और उसके कलाम की आवाज सुनकर उस पर अमल करते हो। ऐ खुदावंद के लश्करों, सब उसको मुबारक कहो। खुदा की शफकत, इस पर गौर करके, उसकी नेमतों पर गौर करके वो सताइश से भर गया है, वो हमद से भर गया है। उसे ये रेवलेशन मिल चुका है कि खुदा आदिल मुंसिफ तो है, लेकिन वो शफकत करने वाला। इसका बैलेंस उसे समझ आ गया। जब मैं इन बातों पर गौर कर रहा, इसका सम अब मेरे सामने रूहुल कुद्स ने ये रखा, खुदा की फेवर उन्हीं की जिंदगियों में खुलकर जाहिर होती है जो उसकी फेवर पर ईमान रखते हैं, जो उसकी शफकत पर ईमान नहीं रखते, वो उसका एक्सपीरियंस भी नहीं करते। ये मेरे लिए बड़ी एक्साइटेड किस्म की बात थी। ओके, खुदा मुझसे प्यार करता है, सबसे वो प्यार करता है, लेकिन उसकी फेवर उसी वक्त मेरी जिंदगी में जाहिर होगी जब मैं उसकी फेवर पर ट्रस्ट करूंगा। यानी खुदा आपके लिए वही है जैसा आप उस पर ईमान रखते हैं। अगर आपको ईमान नहीं है कि खुदा शफकत से भरा हुआ है, फजल से भरा हुआ है, मोहब्बत से भरा हुआ है, उसकी शफकत वो अबदी असली है, लामहदूद है, तो आप इसका एक्सपीरियंस भी अपनी लाइफ में नहीं करेंगे। यू वांट टू सी इन द लाइफ ऑफ डेविड, आप इसकी जिंदगी में इस ईमान को काम करते हुए देखना चाहते हैं? शुरू करने जब वो चरवाहा ही था, खुदा की फेवर उसकी जिंदगी में काम करना शुरू हो गई। उसने साउल के दरबार तक पहुंचने के लिए क्या किया? कोई ट्रिक्स, कोई चालाकी, होशियारी, कोई सियासत, कुछ भी ऐसा उसने नहीं किया। उसे तो बस बरबस सितार बजाना, गाना आता था, उसे तो लड़ना आता था, उसे तो अपनी भेड़ों को बचाना आता था। उसकी लाइफ में इंसान की तरफ से जीरो फेवर। क्या? जीरो फेवर। जब यसी के बेटों के पास सैमुएल को भेजा गया, खुदा ने बताया नहीं नाम उसका क्या है, दाऊद का नाम नहीं बताया, घर में शुक्रगुजारी है,
नबी आया है, सारे भाई मौजूद हैं, लेकिन दाऊद कहाँ पर? भेड़ों के पीछे। उसे इस काबिल भी नहीं समझा गया कि उसे इस खास इवेंट पर बुला लिया जाए। बाप की नजर उस पर नहीं है, उसके भाई उसको कुछ नहीं समझते। ये कम तरीन काम है जो उसको सौंप दिया गया। आखिरकार जब सब उसके सामने से होकर गुजर गए तो सैमुएल ने पूछा तो फिर ना दसे, अदरवाइज दाऊद को किसी खाते में गिना ही नहीं जा रहा। कोई और भी तेरा बेटा है कि नहीं? जी है, बुलाओ उसको। और सैमुएल की निगाह भी साउल के ऊपर है, उसके लिए सारी रात मातम करता है। जब साउल को मसा करना था, पूरी डिटेल बता रहा है, यहाँ तुझे ये मिलेंगे, वहां तुझे वो मिलेंगे। पहले ही इसको पता चल गया साउल मेरे पास आएगा। तो देखो इतने दाऊद का नाम ही नहीं उन्हें पता। आंखें नबी की भी धुंधला गई, यानी नबी भी दाऊद को नजरअंदाज कर रहा, लेकिन खुदा की शफकत पर उसका ईमान, खुदा उसको देख रहा था। जब सामने आया, खुदा ने कहा एक ही बंदे, तू देखना शक्ल सूरत, ज़ाहिरी चीज़ा देखना, मैं तेरा दिल देखना। इसका तो दिल मेरे साथ लगा हुआ है, ये वही बंदे, इसको मसा कर दे, ये इस्राएल का बादशाह होगा। इसको मैंने चुना है। मैं दिलों पर निगाह करता हूँ, मैं साहिब पर निगाह नहीं करता। साउल के दरबार में कौन इसको लेकर गया? कैसे ये वहां पर पहुंचा? खुदा की फेवर, अनफेलिंग मर्सी ऑफ गॉड, जिस पर ये हमेशा ट्रस्ट करता था, साउल पर बुरी रूह आने लगी, मिजाज उसका बिगड़ जाए, बादशाहगिरी उससे नहीं हो पा रही। उसी के दरबार में मैं हैरान हूँ। उसी के आदमियों में से एक कहने लगा, मैं एक लड़के को जानता हूँ, यसी का बेटा दाऊद। उसकी खूबियां अब वो बताने लगा है। कहता है वो खूबसूरत शख्स। पहली बात। दूसरी बात, बजाने में उस्ताद है। तीसरी बात, साहिब तमीज है। फिर उसके बाद चौथी बात, जंग में माहिर है, जबरदस्त सूरमा है। अभी इसके चिकने चिकने बात, कम उम्र, कम सिन, और इतनी खूबियां उसके अंदर। ये चारों खूबियां तो है उसके अंदर, लेकिन पंजवीं साया तो पाई। पांचवी क्या है? वो खूबसूरत है, वो साबित तमीज है, वो बजाने में उस्ताद है, वो जबरदस्त सूरमा है। लेकिन पांचवी खूबी सबसे भारी, खुदा उसके साथ है। ये जो फेवर थी, ये ना सिर्फ वो खुद महसूस कर रहा है, बल्कि जो साउल के दरबार में उसके नौकर हैं, उसके आदमी हैं, वो भी देख सकते हैं। इसकी जिंदगी में खुदा का हाथ है, खुदा की फेवर इसकी जिंदगी में है। हम देख पा रहे हैं समथिंग यूनिक इसकी लाइफ में हो रहा है। नहीं जी, उसको दरबार में, दरबार में जब वो पहुंचा ही है, उसने बजाना शुरू किया, बदबू उतर गई है। भाई कुछ इसमें बात, ये खुदा की फेवर काम कर रही है। और फिर क्या होता है, भूल गए इसको। फिर ये यसी के घर में, अपने बाप के घर में, भेड़ों के पीछे फिर दोबारा मंजर आम से पीछे हट गया। लेकिन एक दिन इसका बाप कहने लगा, जंग हो रही है, जा जरा अपने भाइयों का तो पता करके आओ। खुदा की फेवर अगेन इसकी जिंदगी में आने लगी। जाती जूलियत वहां पर खुदा की फौजों की फसीहत कर रहा है। ये कहने लगा, मैं इसको मांगूंगा। क्यों इसने इतना बड़ा चैलेंज दिया? क्योंकि इसे खुदा की फेवर का अपनी लाइफ में भरोसा था। खुदा मेरी मदद करे। ये फेवर अब साउल के पास नहीं थी, बुज़दिल हो गया। सारी जिंदगी के लिए जंगी मर्द ललकार रहे हैं। औरतों की तरह, सॉरी मैं ये जुमला कहने लगा हूँ, चूड़ियां जैसे पहनी होती हैं, क्योंकि औरतों का काम जंग करना नहीं होता। अक्सर औकात करती रही है हिस्ट्री में, लेकिन अक्सर औकात ये जुमला बुज़दिली के लिए इस्तेमाल किया जाता है। खैमों में बैठे हुए लड़ नहीं रहे, इसको गैरत आई है। ये नामकतून फलिस्ती, इसके साथ खुदा की फेवर नहीं है। ये होता कौन है? खुदा की फसीहत तो दूर की बात है, ये जिंदा खुदा की फौजों की फसीहत करे, पूछ लेना है। मनु पहचान एक की वारसी और जाती हुई, ये खुदा की फेवर है, उसकी शफकत पर उसका ईमान है और उसका सर का। देखें उसको इसके फौरन बाद सिपा सलार बना। कम उम्र शख्स, टीन एजर, उसको सिपा सलार बना।
कौन कर रहा है ये सब? खुदा की फेवर जिस पर उसका ईमान है वो ऐवी नहीं बार बार कहता तेरी शफकत असली है, अबदी है, क्योंकि उसने इसका तजुर्बा किया है। उसने खुदा के जस्टिस का एक्सपीरियंस 14 साल भागता रहा बियाबान के अंदर के नहीं, एक बार भी उसने हाथ तक लगाया शाऊल को? क्या कहता था? तू ही मेरा इंतकाम लेगा, तू आदिल और मुंसिफ है, मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं तेरे इंसाफ पर, तेरे जस्टिस पर भरोसा करता हूं। और खुदा ने भी साबित किया, हाँ मैं हूं आदिल मुंसिफ। उन्हें जरूरत ही नहीं पड़ी शाऊल छेड़ने, इंतजार करता रहा। उसकी लाइफ में हमें ये चीजें दिखाई दे। मेरे अजीजों, आज अपने आप से सवाल करें, क्या मेरा तवक्कुल खुदा की शफकत पर, उसके अनफेयरिंग लव पर है कि नहीं? खुदा तो रहीम और करीम है, लेकिन क्या तू उस पर ट्रस्ट करता है? मेरी लाइफ में अक्सर इस प्रॉब्लम का मुझे सामना करना पड़ा, लेकिन मैं दाऊद को फिर याद करता हूँ। खुदा ने इसको माफ कर दिया, शाऊल को माफ भी वो कर सकता था। उसने छोटा गुनाह किया था दाऊद की बानिस्बत, लेकिन क्या था? खुदा की शफकत पर उसका भरोसा नहीं। इसको था, इसने माफी मांगी, खुदा ने बहाल भी कर दिया। दोबारा से खुदा ने अपने अहद को जो उसके साथ किया था दोहराया, वो कायम रहेगा। तू डर ना किसी का, तू मरेगा नहीं, मैंने भी तुझे माफ कर दिया। ये उसका भरोसा था। यूहन्ना अपना तारुफ करवाता है, वो शागिर्द जिससे मसीह मोहब्बत करता था। यूहन्ना अपनी झील में तारुफ भी अपना ये करवाता है। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या बाकी शागिर्दों से मसीह मोहब्बत नहीं करता था? क्या यीशु के अंदर फेवरेटिज्म थी? क्या वो छोटा था इसलिए उसको ज्यादा प्यार दिया जाता था? क्या वजह थी? असल में ये जो यूहन्ना था, इन्हें महसूस चोखा होता सी यीशु का प्यार, इसको रेवलेशन मिल गया था, ये समेटता था, इसके बाजू खुले रहते थे, इसकी रूह के अंदर इतनी कैपेसिटी थी, ये उसकी मोहब्बत को सेंस लेता, ऑब्जर्व कर लेता अपने अंदर, ऑब्जर्व कर लेता अपने अंदर। यही बात उसे उसके सीने तक ले गई, सहारा लिया। 10 कौन है ये? कौन पकड़वाना चाहता है? पतरस उसको स्पेशल रिक्वेस्ट करता है, तू पूछ तेनू दस देगा। कहता है 10 खुदावन कौन तेनू करवाएगा? ये सुनो भी 10 दे, मुझे कौन पकड़वाने वाला है? काश आपका तारुफ यूहन्ना की तरह ये बन जाए, मैं वो हूं जिससे आसमान और जमीन का खुदा मोहब्बत करता है। आप शैतान के सामने, हालात के सामने, आदमियों के सामने दिलेरी के साथ कह सके, मैं वो हूं जिससे खुदा मोहब्बत। ये मेरी शनाख्त है, ये मेरी पहचान है, ये मेरी पर्सनल आइडेंटिटी बन गई है। खुदा के साथ रिलेशन में ये दोनों बातें बड़ी जरूरी है। इंसान आपके साथ ज्यादतियां करेगा, आपको इंसाफ नहीं मिलेगा, घर में, जॉब में, दोस्तों के दरमियान आपको बिला वजह सताया जाएगा, आप इंतकाम लेने की हालत में होंगे, लेकिन इस बात से आपको पास यही बात रखेगी, खुदा इंतकाम लेने वाला है। उसकी शफकत के सबब से मैं जहां पर हूं, मैं यहां पर नहीं रहूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, खुदा मुझे ले जाएगा आगे। ये दोनों बातें बड़ी जरूरी है। I'm really blessed by it. आज सुबह भी मैं इस पर गौर करते हुए बरकत पा रहा। इसके बाद उसका दूसरा ईमान क्या? वो हमेशा खुदा पर तवक्कुल कर, ऑलवेज यू ट्रस्ट ऑन गॉड। ये एक्सप्रेशन बार बार ज़बूरों में, मेरा तवक्कुल खुदा पर है, मैं हमेशा खुदावन पर तवक्कुल करूं, मैंने हमेशा खुदा को अपने सामने रखा है। वो ऐसे जुमले इस्तेमाल कर। आप गौर करें, अगेन उसकी लाइफ के आगाज से लेकर आखिर तक मैं चाहता हूं आप उसकी जिंदगी पर नजर बढ़ाएं। उसने कभी ना अपनी ताकत पर भरोसा किया, ना कभी उसने फौजों पर भरोसा किया, ना उसने रथों पर भरोसा किया, ना उसने अपने मर्तबे पर भरोसा किया, किसी इंसानी जराए पर कभी उसने भरोसा किया ही नहीं है। He only trusts on God and even always trusts on God.
मैं हमेशा तुझ पर तवक्कल करूंगा। आए मेरे साथ एक दो एक्सप्रेशन इसके देख लें। मेरे साथ 34वां ज़बूर दिखाने। यहाँ पर ऊपर सरनामा पढ़ने वाला है और ये सारा वाकया पढ़ने वाला है। दाऊद का मजमूर उस वक्त का जब उसने अभी मलिक के सामने अपनी बगावत की, जिसने उसे निकाल दिया और वो चला गया। ये ज़बूर उसने उस वक्त गाया, लिखा। मैं हर वक्त खुदावंद को मुबारक कहूंगा। खुदावंद को हर वक्त मुबारक कहने के लिए हर वक्त उस पर ट्रस्ट करना पड़ता है। उसकी प्रस्तिश, दिल से प्रस्तिश, ये उस पर ट्रस्ट का नतीजा है। इसको एक एक्सपीरियंस हुआ ना, उसके बाद इसने फैसला कर लिया। और आगे जितने भी ज़बूर हैं उसमें मैं इसकी कश्मकश देखता हूँ। खुदावंद मुझे आसिफ की जिंदगी भी ज़बूरों में से दिखा रहा है। आसिफ कैसे किरदार का शख्स, उसकी सताइश कब कब मेरी जिंदगी में रहेगी, हमेशा मेरी जुबान पर रहेगी। अब क्यों खुदा की सताइश हमेशा रहेगी? क्योंकि हमारा तवक्कल हमेशा खुदा पर नहीं है। मेरी रूह खुदावंद पर फख्र करे, हलीम ये सुनकर खुश होंगे। मेरे साथ खुदावंद की बड़ाई करो। यहाँ पर जो लफ्ज़ बड़ाई है, मैग्नीफाई, इसका मतलब ये होता है जो मैग्नीफायर ग्लास होता है उसके साथ चीजों को देखना, वो बड़ी बड़ी दिखाई देती है। मैं ऐसे खुदा को देखूंगा, वो जैसा है मैं वैसा उसको देखूंगा। उसके ईमान को अगर आप चेक करना चाहते हैं, ज़बूर 139, तेरी रूह तो बला नस के मैं किधर जावा। पहला ज़बूर, 23वां ज़बूर, 35वां ज़बूर, ये सारे उसके ईमान का इजहार है। मैं खुदावंद का तालिब हुआ, उसने मुझे जवाब दिया। और लिखा है, मेरी सारी दहशत से मुझे रिहाई बख्श। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये डरा हुआ था, ये दहशत के अंदर था, ये भाग निकला था। इसने महसूस किया साउल से अब मेरी रिहाई नहीं है। खुदा पर ट्रस्ट करना थोड़ी देर के लिए इसने बंद कर दिया। ये तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा, इसे कुछ सूझ नहीं रहा, दहशत के अंदर है। और लिखा है, जब इसने देखा कि फलिस्तीनियों ने मुझको पहचान लिया है तो बांकापन दिखाने लगा, अपनी दाढ़ी पर थूक अपनी फेंकने लगा, तिनके पकड़कर जमीन पर लिखने लगा ताकि मुझे सेमलेस पर्सन समझा जाए। कम एतकादी ये कुछ करवाती है, कम एतकादी आपको दहशत यहां तक ले आती है। लेकिन इसके बाद इसने फैसला किया, मैं दोबारा खुदा पर मिसट्रस्ट के अंदर नहीं जाऊंगा। ये स्ट्रगल करता रहा। हम अपनी कम एतकादियों के साथ स्ट्रगल करते हैं, लेकिन आखिरकार ईमानदार वो फिर खड़ा हो जाता है, वो ट्रस्ट करता है। उसने फैसला किया होता है, आई विल ट्रस्ट, आई विल ऑलवेज पुट गॉड बिफोर मी। मैं खुदा को हमेशा अपने सामने रखूंगा। और यही ये सारी जिंदगी का always, in all time, in every circumstance, हर तरह के हालात में ईमानदारों खुदा इस काबिल है कि उस पर भरोसा किया जाए। वो भला खुदा है, भलाई का भी बड़ा जिक्र। God is good, कब कब? Always, always God is good। ये दाऊद की लाइफ में बात मौजूद थी। खुदावंद ने मुझे बहाल किया इन बातों के वसीले से। जब मेरे हालात फेवर में नहीं है, जब चीजें मेरे लिए दुरुस्त नहीं है, तब भी मैं खुदा पर भरोसा कर, वो मेरे साथ है। ये सारा ज़बूर पढ़िएगा, 8वीं आयत को ही देख ले, आजमा कर देखो खुदा कैसा है। मुबारक है वो आदमी जिस पर तवक्कल करता है, उसको वो मुबारक कहता है। खुदावंद से डरो ऐ उसके मुकद्दस, क्योंकि जो उससे डरते हैं उनको कुछ कमी नहीं है। जब मुझे डर लगेगा तो मैं खुदा पर और उसके कलाम पर तवक्कल करूंगा। ये भी मज़ामीन में वो इंसान पर भरोसा करने से बेहतर खुदा पर तवक्कल करना है। ये भी वो कहता है मेरा तवक्कल अपनी शादमानी के लिए दौलत की अफजाइश पर नहीं है। 16वें ज़बूर में उसका तवक्कल। यहाँ पर वो कहता है मैं खुदावंद की हामद करूंगा। 8वीं आयत में मैंने खुदावंद को हमेशा अपने सामने रखा है। 16वें बात की आयत में, क्योंकि वो मेरे दाहिने हाथ है इसलिए मुझे जुम्बिश ना होगी। इसी सबब से मेरा दिल खुश और मेरी रूह शादमान है।
मेरा जिस्म भी अमन अमान में रहेगा, क्योंकि तू न मेरी जान को पताल में रहने देगा, न अपने मक़दिस को सड़ने देगा। तू मुझे जिंदगी की राह दिखाएगा। तेरे हजूर में कामिल शादमानी है, तेरे तेरे हाथ में दायमी खुशी। 37वां ज़बूर भी मेरे साथ खोले। चंद एक मिसालें मैं आपके सामने उसके ट्रस्ट की रखना चाहता हूँ। दाऊद का मज़मूर, खास मैंने सरनामे देखकर ये ज़बूर देख आपके सामने रखे। तू बदकारों के सबब से बेजार ना हो, बदी करने वालों पर रश्क ना कर। क्यों? क्योंकि वो घास की तरह जल्द काट डाले और सब्जा की तरह मुरझा जाएंगे। खुदावंद पर तवक्कुल कर और नेकी कर, ट्रस्ट कर खुदा पर, वो अजर देगा। मुल्क में आबाद रहे और उसकी वफादारी से परवरिश पा। इसका ईमान क्या था? खुदावंद में मसरूर रहे और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। और इसका ट्रस्ट क्या है? अपनी राह खुदावंद पर छड़ दे सारी ना दे टेंशन, अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे और उस पर तवक्कुल कर। हालेलुया, वही सब कुछ करेगा। टेंशन क्यों लेता है? वही सब कुछ करेगा। तूने क्या करना है? वो तेरी रास्तबाजी को नूर की तरह। अगर अभी तुझे समझा नहीं जा रहा, परेशान ना हो। वो तेरी रास्तबाजी को नूर की तरह और तेरे हक को दोपहर की तरह रोशन करेगा। मेरा हक रुतियो, ये रास्तबाज शख्स है, इसको अजर दो, इसको मानो, इसको रिकमेंड करो। खुदा ये करेगा। खुदावंद में मुतमिन रह और सब्र से उसकी आस रख। उस आदमी के सबब से जो अपनी राह में कामयाब होता और बुरे मंसूबों को अंजाम देता है, बेजार ना हो। ये उसका ईमान। और भी बहुत सारी बातें उसके ईमान के तहत आ सकती हैं। वो अपनी प्रोविजन के लिए ऑलवेज खुदा पर ट्रस्ट करता, अपनी प्रोटेक्शन के लिए ऑलवेज खुदा पर ट्रस्ट कर। वो अपने रिवेंज के लिए खुद आगे ना बढ़ता, बल्कि खुदा पर ट्रस्ट कर। बहुत सारी बातें इसके नीचे आ सकती हैं, लेकिन मेरा नुक्ता ये है, वो हमेशा खुदा पर तवक्कुल करता था, इसीलिए खुदा ने उसको बरकत दी। तीसरी बात जो उसके ईमान में बार बार दिखाई देती, मज़ामीर में बार बार इसका वो इकरार करता है, He had faith that God is a God who listen the prayers। उसका ये ईमान था कि खुदा वो खुदा है जो दुआओं को सुनने वाला खुदा है। Praise। आए 5वां ज़बूर जरा पढ़ें मेरे साथ। 5वां ज़बूर खोले। एमिनेसी की दुआ करता, आपकी दुआ को बूस्ट अप करने वाला ये फैक्ट है। दाऊद क्यों दुआया शख्स था, उसके पीछे उसका ये ईमान था। खोले 5वें ज़बूर को मेरे साथ। कहता है दूसरी आयत से, ऐ मेरे बादशाह, ऐ मेरे खुदा, मेरी फरियाद की आवाज की तरफ मुतवज्जे हो। ये किसको कहा जा सकता है? जिसके बारे में यकीन हो सामने को बैठा है, कोई है जड़ा सुन सकता है, कोई है जड़ा बोल सकता है, कोई है। वो कहता है तू गूंगे पुतों की तरह नहीं है, जो ना सुनते हैं ना जो देखते हैं ना अपना हाथ बढ़ा सकते। वो कंपेयर करता है खुदा को गूंगे बुतों के साथ, बहरे बुतों के साथ। चौगिर्द कौमें इन्हीं को मानती थी, लेकिन वो ये मानता है मैं ऐसे खुदा के सामने दुआएं करता हूं जो दुआ को सुनता है। उसका ट्रस्ट देखें, क्योंकि मैं तुझ ही से दुआ करता हूं। ये करनी है तो तेरे को ही दुआ करनी है। एक दसन कहना है, मंगने थे तेरे को ही मंगना है, फरियाद करनी है तेरे सामने करनी है, रोना है तो तेरे सामने रोना है। क्यों? क्योंकि तू ही दुआ दा सुनना। ऐ खुदावंद तू सुबह को मेरी आवाज सुनेगा। ये नहीं आंदा प्या सुन मेरी दुआ। क्या उसका फेथ है? ऐ खुदावंद तू सुबह को मेरी आवाज सुनेगा, मैं सवेरे ही तुझसे दुआ करके फिर सदा दे नाल इंतजार कर। मैं सवेरे ही तुझसे दुआ करके इंतजार करूंगा। ये उसका ट्रस्ट है। दुआ मैंने कर दी, खुदा ने सवेरे ही सुन ली है, लेकिन अब मैं इंतजार करूंगा दुआ के जवाब का। ये एक प्रोसेस है जिसमें से होकर दुआ का जवाब गुजरेगा और मुझ तक पहुंचे। एक और ज़बूर को पढ़े मेरे साथ। 65वां ज़बूर उसकी दूसरी आयत, यहाँ पर भी उसने कुछ ऐसी ही स्टेटमेंट दी है। ये मिसाल के तौर पर कुछ ज़बूर में रख रहा हूं, अदरवाइज
जो मज़ामीर हैं इस तरह के एक्सप्रेशन से भरे पड़े। सुन मेरी दुआ, अपने कोहे मक़दिस से मुझको जवाब दे, तू मुझे जवाब देगा। मैंने तुझे पुकारा और तूने मुझको जवाब दे दिया। ये एक्सप्रेशन आपको बार बार मिलेंगे, लेकिन वो मज़ामीर जो ज्यादा वाज़ेह तौर पर बता रहे हैं, उनकी मिसालें मैं आपके सामने जस्ट रख रहा हूं। 65वां ज़बूर उसकी दूसरी आयत, वहां पर लिखा है, ऐ दुआ के सुनने वाले। खुदा को वो कैसे मानता है? दुआ के सुनने वाले, खास खूबी उसको देती है। खुदा हर वक्त भी काम करता है तो कौन सा करता है? वो सुनने तो रहता है। एक मूवी आई थी पिछले दिनों में, बल्कि काफी सालों से की ये बात है, ब्रूस ऑलमाइटी। देखी किसी ने? उसमें कहा, आदमी कहता मैं खुदा हूं ना तो दुनिया को एंड करता। खुदा ने कहा चलो तू बन जा। खुदा ने उसको ऑलमाइटी कहा, कुछ दिना दिली ना तू जरा खुदा बन, तो मैं देखना वाला तू दुनिया में चलाना के लिए। लो जी मोनो कंप्यूटर सामने रखा, टकाटक दुआ दिया, रिक्वेस्ट आम नहीं आ रही, आउंदिया जा रही है, सिर फट गया। किने में जवाब, किनू में जवाब। पहला तो काम यह किया, वो एक बिल्डिंग चो लंघदा हुंदा सी, जो उन्हें थले होना करना कि खड्डा सी, ਉਹਦਾ हमेशा पैर उच्च आ गया। उन्हें सब तो पहला तो अपना काम पतरा किया कि जो भी मैं थले आवा मैं इस खड्डे दे चला जाऊं। वो दुआओं का जवाब ही नहीं दे पाया, लेकिन आपका खुदा कितनी बड़ी उसकी खूबी खास। कभी बह के ध्यान इधरों दाऊद भी दुआ करता हुंदा है, इधरों ज़करिया भी करता हुंदा है, इधरों तबील भी करता हुंदा है, तो मैं भी खुदा दी बांग मोड़ी, वो सारे दी दुआ सुन लेता है, तो सारे ने जवाब दे देना। तो पूरी डिटेल में गौर किया था इस बात, तू दुआओं का सुनने वाला है, सारी दुआएं तू सुनता है। बाइबल इसके बारे में बहुत बात, ये बड़ा कीमती मुकाशिफा है, बड़ा ही कीमती मुकाशिफा। Our God is a God who listens the prayers। हमारा खुदा वो खुदा है जो दुआओं को सुनता और उनका जवाब देता। इसीलिए अगली बात को वो मेंटेन करता है, सब बशर तेरे पास आएंगे, क्योंकि तू दुआओं को सुनता। जरा सुनते नहीं उसको बंदा की लाइन जाए, ये तो सुनते नहीं भाई किसी का, ये कुल की लाइन जाए, जो सुनता है उसी के पास जाते हैं। यही तो भरोसा एलिया ने करो तो पिटो जरा हो, देवता कितने सुता ना हो, देवता किसी मूड से ना हो, टीस कर रहा है, लेकिन ਉਹਦਾ ईमान देखो कितने कॉन्फिडेंस ना बैठे, कोई टेंशन ही नहीं करता। जो आया तो जुमला भी नहीं, एक जुमली दुआ दी बोली, और छोटी सी जुमली के नाल आसमान खुल गया और आसमान से आखना से ये खुदा है। ये दुआ है कि दाऊद का ये ईमान आपका ईमान बन जाए। मेरा कोई जुमला, कोई लफ्ज, एक हर्फ भावे वो सही मैनू नहीं भी बोलना, वो सुन नहीं, भावे यही कोई बंदा क्यों ना करे, मैं सारा कैलेंडर जीसस को देता हूँ, मैं सारा कैलेंडर जीसस को देता हूँ, फिर भी उस सुन ले तो समझ आ जाएगी कहना की चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है मैं सारा क्रेडिट जीसस को देता हूँ, वो सुन लेता। फिर जीसस ने भी यही बातें सिखाई, तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हारे मांगने पर तुम्हें क्यों करना है। वो सुन लेता है, मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओ, दरवाजा खटखटाओ तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। वो सुनता है दुआ को, मेरे नाम से बाप से जो कुछ भी मांगोगे वो तुम्हें देगा। यीशु ने भी इसी बात पर जोर दिया। एक ज़बूर 18वां खोलेगा, मेरी से खुदा दाऊद का नाम ले लेके बताता, दाऊद की वजह तो मैं छाड़ दिया आपके ऊपर शक्कर। इस ज़बूरों को पढ़ते हुए मुझे 3 मैसेज मिल गए। एक और मैसेज खुदावंद ने मेरे दिल में डाला, दाऊद एज अ पॉलिटिकल लीडर, वो बतौर सियासी लीडर कैसा, ये भी मज़ामीर में ज़हार होता है। लेकिन आज सिर्फ मैं उसके ईमान की बात कर रहा हूँ, उसका ईमान कैसा था। ज़बूर 18वां आपने खोल लिया, आप देखें वो कैसी बातें खुदा के बारे में करता है। सरनामा जरूर पढ़ा करें, ये ज़बूर को अनलॉक करता है आपके। मेरे मुगन्नी के लिए, मेरे मुगन्नी कहते थे क्वायर लीडर, मुगन्नी का मतलब गाने वाला, नगमा, नगमा गाने वाले को मुगन्नी कहते हैं। मीर कहते हैं लीडर, जैसे मेरे मजलिस होता है। मेरे मुगन्नी के लिए खुदावंद के बंदा
दाऊद का। इस गीत के अल्फाज उसने खुदावंद से उस रोज कहे जब खुदावंद ने उसे उसके सब दुश्मनों और साउल के हाथ से बचाया। चुनाचे उसने कहा, ऐ खुदावंद, ऐ मेरी कुव्वत, मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूँ। खुदावंद मेरी चट्टान और मेरा किला और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा खुदा मेरी चट्टान जिस पर मैं भरोसा रखूंगा, मेरी सिपर और मेरी निजात का सीन, मेरा ऊंचा बुर्ज। मैं खुदावंद को जो सताइश के लायक है पुकारूंगा, यूं मैं अपने दुश्मनों से बचाया जाऊं। कानों ने वही की थी लेकिन लफ्ज़ों ने इस्तेमाल नहीं किया। मौत की रस्सियों ने मुझे घेर लिया, अब अपनी टेस्टमनी देने लगा है। किस हालत में था मैं, और बेदीनी के सलामों ने मुझे डराया। पाताल की रस्सियां मेरे चौगिर्द थी, मौत के फंदे मुझ पर आ पड़े थे। अपनी मुसीबत में मैंने किसको पुकारा? सब वाले जरा खुदावंद को पुकारा और अपने खुदा से फरियाद की। अगली बात, उसने अपनी हैकल में से मेरी आवाज सुनी। कुछ भी अदा करना था और मेरी फरियाद जो उसके हुजूर थी उसके कान में पहुंची। जोर दे क्यों लेके आया? उसके कान में पहुंची। फिर की होया? तब जमीन हिल गई और कांप उठी, पहाड़ों की बुनियादों ने जुम्बिश खाई और हिल गई, इसलिए कि वो गज़बनाक हुआ। उसके नथनों से धुआं उठा और उसके मुंह से आग निकलकर भस्म करने लगी। कोयले उससे दहक उठे, उसने आसमानों को भी झुका दिया और दुआ सुन लेने के सबब से नीचे उतर आया और उसके पांव तले गहरी तारीकी। वो करूबी पर सवार होकर उड़ा, फरिश्ते भी एक्टिव हो गए, खुदा एक्शन में आ गया है। वो तेजी से हवा के बाजुओं पर उड़ा, तेजी का रिस्पॉन्स किया। कहना वो ये चाह रहा। बड़े ज़बूर हैं, आप घर में पढ़ सकते हैं। मजीद 66 ज़बूर है, उसके 18वीं से 20वीं आयत तक पढ़िएगा, आपको मजीद रेवलेशन मिलेगा। वहां पर वो कहता है, तू बदकारों की दुआ को नहीं सुनता, अगर मेरे दिल में बदी होती तो तू मेरी ना सुनता। उसे पता था कि खुदा सुनता क्यों नहीं। कहता है, रास्ते के मुताबिक मेरा इंसाफ कर। वो सीधा जंदा से खुदा मैं कोई बदी की थी तो 10 मिनट मैं मनागा, इकरार करा। खुदा ये कहता है, मेरे साथ हुज्जत कर, बहस कर। दुआ हुज्जत होती है, बहस होती है। खुदा के बच्चे उसके साथ प्रोमिसेस उसके सामने रख सकते हैं। तू ही आखिया से कानून मेरी जिंदगी करता क्यों नहीं? मैं तो अपनी सारी जिंदगी तेरे हवाले की, तू ही मेरा रखो। आसिफ अपने मज़ामीर में कहता है, तेरे मुकद्दसों को उन्होंने कत्ल किया है, तेरे मक़दिस को उन्होंने नफाक किया है। ये तेरे ही ऐसा। तू उठ ना, चंगी मर्द की तरह उठ, तो खुदा ने पसंद करता। जितना कोई हमामान हुए तो उतना भी गला करी दिया है ना, रिलेशन होवे तो ताई है ना। मेरी तो खुदा की चाहती रहती है, मैं कह देना और की करना है तुम्हें, की करना है तुम्हें, की रह गया मेरे, मैं कह देना। और फिर मैंने ठंडा भी कर, चंगी तरह ठंडा करता है, खुदा माफ कर दे, ठीक है, मुझे समझ आ गई है तू की करेंगे। एक दिन मेरे दिल में जुमला आया, लेट मी राइट योर स्टोरी, बी क्वाइट। जुमला मेरे दिल में क्या है, मुझे अपनी कहानी लिखने दे, तू चुप रह। मैं कहती मुझे समझ आ गई है तू की करना। दाऊद कहता है, जवाब दे मुझे, तेरी शफकत मुझ पर क्यों नहीं, तेरा रहम मुझ पर क्यों? खामोश ना रह मेरी तरफ से, कहीं मैं उनकी मानिंद ना हो जाऊं जो पाताल में पड़े हैं। खुदा बोले सही, हमें ना जी बोले, लेकिन चुप ना करें। दाऊद का ये भरोसा था। आखिरी बात, उसका ईमान ये था, God is king, God is sovereign, God is enthroned, खुदा तख्त नशीन है। इसी ईमान के साथ वो बादशाही करता रहा। वो दुनिया के लोगों को डरदा ऐसे नहीं सी। आप बार बार इस थीम को मज़ामीर में देखेंगे। मेरा बादशाह, मेरा खुदावंद यहोवा है, वो मेरा बादशाह है, मैं उसको देख। जैसे गुलाम की आंखें अपने आका के हाथ की तरफ और लौंडी की आंखें अपनी बीवी के हाथ की तरफ लगी रहती हैं, मेरी तेरी तरफ लगी रहती है। मैं तेरे तख्त के सामने आता हूँ। ये एक्सप्रेशन आपको बार बार मिलेगा। और भी 2-4 बातें हैं, लेकिन ये मुझे प्रोमिनेंट पॉइंट्स लगे थे जो बार बार रिपीट हुए हैं। मेरा तो इन्हें दे विच ना हो गया ना, समझ दे जरा, पता नहीं क्या हो रहा है कि नहीं है?
ہو گئے؟ سارے ذرا مل کر بولے ہیلیلویا. خدا دعا سنتا ہے، اس کی شفقت ہوتی ہے. ہیلیلویا. آئے دعا کریں مقدس اس ایمان کے ساتھ.